नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य अपने समय में अमात्यों की नियुक्ति कैसे किया करते थे? चंद्रगुप्त के राज में अमात्यों की परीक्षा कैसे ली जाती थी और इसी परीक्षा के देने के बाद उन्हें उनकी सामर्थ्य के हिसाब से कैसे काम दिया जाता था? तो दोस्तों, आइए जानते हैं अर्थशास्त्र में दी गई यह पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई तथा खोट की परीक्षा ली जाती थी। तो आइए जानते हैं। अमात्यों को भिन्न भिन्न राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के बाद मंत्री तथा पुरोहित से दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों से उनके हृदय की सफाई की परीक्षा लेते थे। बनावटी तौर पर पुरोहित को अछूतों के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिए कहे जाते थे। जब वह निषेध करते थे तो उसको पुरोहिताई से जुदा कर देते थे। इसके बाद पुरोहित संतरी लोगों के द्वारा एक एक अमात्य को छिपे रूप से कसम के साथ कहवाते थे कि यह राजा अधार्मिक है। इसके स्थान पर ऐसी ही कुलीन अकेले ही शासन में समर्थ, कैद में पड़े आमुख सामंत, जंगल स्वामी या समर्थ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाए तो तुमको पसंद होगा व नहीं। अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यह बोला जाता था, यदि वह इस प्रस्ताव का समर्थन न करे तो उनको धर्म कसौटी पर खरा उतरा समझा जाए। यानी कि अगर किसी अमात्य ने इसमें समर्थन नहीं किया तो उन्हें समझा जाएगा कि ये खरे उतर गए। और क्या क्या आचार्य चाणक्य लिखते हैं। सेनापति दिखावे में पदच्युत किया जाकर संतरी लोगों के द्वारा अमात्यों को राजा के नाश करने में धन का प्रलोभन दे और कहे कि सबको तो यह पसंद है, तुम्हारी क्या सहमति है। यदि वह निषेध करे तो उनको अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए। अंतःपुर में लब्ध विश्वास तथा लब्ध प्रतिष्ठा परिव्राजिका, खुफिया पुलिस का एक भेद, उसे परिव्राजिका कहते हैं, या सन्यासीन महामात्र लोगों के पास पहुंचे और कहे कि पटरानी तुमको चाहती है। समागम का संपूर्ण प्रबंध है, धन भी अधिक मिलेगा। यदि उन्होंने निषेध कर दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समझा जाए। समझ गए दोस्तों आप लोग? ये काम परीक्षा हुई, मतलब कि सन्यासीन जाकर अमात्य को बोली कि समागम करना चाहती हैं पटरानी, तो उसने अगर निषेध कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता, तो समझा जाएगा कि वो काम परीक्षा में सफल हो गए। जब कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सैर करने के लिए बुलावे तो राजा घबराहट तथा उद्वेग दिखाकर उनको कैद कर दे। पहले से ही कैद में रख छोड़ा कापटिक छात्र, खुफिया पुलिस का एक भेद यहाँ पे कापटिक छात्र, मतलब कि आप इसे कपटी कह सकते हैं। कपटी छात्र को वहां पहले से बंद करके रखा गया है, कैद करके। संपत्ति तथा इज्जत से रहित किए गए उन लोगों को एक एक करके भड़कावे कि यह राजा बहुत ही बुरा है, इसको मारकर अन्य किसी को राजा क्यों ना बनाइए, सबको मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है। यदि वह राजी ना हो तो उनको भय कसौटी में भी कस्सा माना जाए। जो लोग धर्म परीक्षा में खरे उतरे उनको धर्मस्थल, दीवानी कचहरी तथा कंटक शोधन फौजदारी कचहरी संबंधी कामों में नियुक्त किया जाए। अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों को समाहर्ता यानी कि टैक्स कलेक्टर तथा सान्निधातक कोषाध्यक्ष के पदों पर रखा जाए। काम परीक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तथा अंतरीय उद्यानों तथा विलास स्थानों विहार का प्रबंध करता चुना जाए। इसी प्रकार भय परीक्षा में जो अच्छे निकले उनको राजा का शरीर रक्षक तथा समीपवर्ती बनाया जाए। जो सभी परीक्षाओं में खरे उतरे और किसी में भी तनिक सी भी आंच न
खाए हों, उनको मंत्री, और जो सभी परीक्षाओं में कच्चे निकले हों उनको खान, जंगल, हाथी, वन तथा तत्संबंधी व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। पुराने अमात्यों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा भय की कसौटी पर खरे उतरे लोगों को भिन्न भिन्न कामों का अमात्य नियत किया जाए। कौटिल्य की सहमति है कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य की सहमति है कि आत्माओं की परीक्षा करने के लिए राजा अपना तथा पटरानी का प्रयोग कभी भी न करे। स्वच्छ निर्मल पानी में जहर न मिलावे, क्योंकि बहुत संभव है कि बिगड़े का फिर इलाज न हो सके। भिन्न भिन्न उपायों से एक बार चित्त वृत्ति बिगड़ी बहुधा फिर नहीं सुधरती। इसलिए किसी बाहरी बात को साधन तथा बहाना बनाकर राजा संतरी लोगों के द्वारा अमात्यों की सफाई तथा खोट की परीक्षा करें। ये शिक्षा हमें दी गई है अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य के द्वारा। इसके बाद हम अगले प्रकरण पे आएंगे अगले वीडियो में।